कर नई ज़िंदगी शुरू की। मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर आस्था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की। मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर आस्था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका।
मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है। पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से
से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरी बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरी बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई
हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर खरीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर भरोसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है। पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर रास्ता वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर खरीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर भरोसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है। पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर रास्ता वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा
نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پر ہنستا وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا؟ تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پر ہنستا
وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا؟ تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے، میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز، بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے، جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا۔ وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا؟ تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے، میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز، بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے، جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔
मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है। पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। पर आज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा